आज हम लोग क्लास 10 में अध्याय 7.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 और 8 देखेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A4 2 और B6 5 और C1 4 हम लोग को दिया गया है और बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D बिंदु पर मिलती है, तो D का नियामक हमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में फर्स्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि माध्यिका यानी मिडेल जो होती है वो इस भुजा के जिस बिंदु पर छूती है, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट जो होता है वो मिड पॉइंट होता है BC का, जिस भुजा पर वो लगती है यानी जिस भुजा को वो कट करती है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग D का नियामक लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि D का नियामक और हम लोग देख रहे हैं कि D जो है वो BC को काट रहा है, तो BC का मध्य बिंदु भी हम लोग लिख सकते हैं, BC का मध्य बिंदु। ठीक है, या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे D का नियामक x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 1/2, y1 प्लस y2 5 प्लस 4/2, तो हमको क्या मिल गया 7/2 और 9/2। ठीक है, चलिए इसका नियामक हमको मिला 7/2 और 9/2। फिर उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोल रहा है कि AD पर स्थित एक ऐसे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। तो मान लीजिए कि AD पर कोई बिंदु P है और 2:1 बोल रहा है, AP 2 भाग है और PD जो है वो 1 भाग है, तो इसी रूप में मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पर हम बिंदु P लिख सकते हैं जिसमें ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, यानी कि ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे कि AD पर बिंदु P इस प्रकार है कि AP बाई PD इक्वल टू 2:1 या हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग यहां पर P का नियामक लिख सकते हैं, तो लिखेंगे P का नियामक। ध्यान दीजिएगा, तो P के नियामक के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो P के नियामक AD पर P है, तो x1 y1 आपका ये होगा, x2 y2 ये होगा। ध्यान देना है, तो हम लोग को M1 क्या मिल रहा है 2 into x2 क्या है 7/2 प्लस M2, ये M2 मेरा 1 है, into x1 4 बटा में 2 + 1 M1 + M2, फिर M1 into y2 9/2 प्लस M2 into y1 मेरा है 2 बटा में M1 + M2। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 मिलेगा प्लस 4/3 हो जाएगा। इसमें भी ये 2 खत्म, 9 प्लस 2/3 मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11/3 और ये भी 11/3 मिल रहा है, यानी कि हम लोग को P का नियामक मिल गया 11/3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि माध्यिका BE और CF, तो BE हम लोग खींचेंगे, मान लीजिए माध्यिका हम खींच रहे हैं, तो ये इसी बिंदु से होकर जाएगा BE, ठीक है, और CF ये हो गया आपका CF, ये भी माध्यिका है। अब यहां पर लिखेंगे कि BE एक माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका है, इसलिए E का नियामक हम लोग कैसे लिखेंगे मालूम है, अभी हम लोग पीछे लिख चुके हैं। तो देख रहे हैं कि E किस भुजा को छू रहा है, AC को, तो AC का मध्य बिंदु होगा x1 + x2/2 यानी कि 4 + 1/2, y1 + y2/2 यानी कि 2 + 4/2। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये 5/2 और ये 6/2 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि CF भी माध्यिका है,
CF एक माध्यिका है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि CF जो है वो भुजा AB को छू रही है यानी कट कर रही है, तो AB का मध्य बिंदु F होगा। तो F का नियामक हम लोग क्या लिखेंगे, F का नियामक बराबर x1 प्लस x2 4 प्लस 6/2, y1 प्लस y2 2 प्लस 5/2। हम लोग लिख लेंगे यहां पर, तो हमको क्या मिला 4 प्लस 6 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 2 7/2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि B में माध्यिका जब B है तो हम लोग E का नियामक, और माध्यिका CF है तो F का नियामक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं उसी की सहायता से। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि B और CF पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली Q और R के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, जबकि हमको इसका रेशियो दिया है BQ अनुपात QE बराबर 2:1 और CR रेशियो RF बराबर 2:1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फिर BE पर एक बिंदु कौन सा दिया है, Q, इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है कि BQ रेशियो QE बराबर 2:1 दिया है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। यहां पर हम लोग P के जगह पर Q भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, बाद में पता चलेगा कि ये कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, Q का हम लोग नियामक निकालेंगे, Q का, जैसे हम लोग P का नियामक निकाले थे पिछला क्वेश्चन में यहां पर, उसी तरह हम लोग Q का नियामक निकालेंगे। और ध्यान देना Q कहां है, BE पर, और E का नियामक हमको मिला है 5/2 और 3, ध्यान दीजिएगा। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 होगा, सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे Q का नियामक, Q का नियामक हम लोग सेक्शन फार्मूला से ज्ञात करेंगे, m2 इंटू m1 इंटू x2 5/2 प्लस m2 इंटू x1 6/2 प्लस 1, फिर m1 इंटू y2 3 प्लस m2 इंटू x1 5 बटा में 2 प्लस 1। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, ये 2 खत्म, 5 प्लस 6/3 और ये 6 प्लस 5/3 तो इक्वल टू हमको मिला 11/3 और CF पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि CF नहीं CR रेशियो RF बराबर 2:1, यानी कि 2:1 दिया गया है हम लोग को। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि R का नियामक मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे R का नियामक। और ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग F का नियामक ज्ञात कर चुके हैं, और F का नियामक हमको क्या मिला है 5/7/2, यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं 5/7/2। ये आपका x1 y1 होगा और ये x2/2 होगा। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, m1 इंटू x2, x2 आपका 5 है, प्लस m1 इंटू x1, m2 इंटू x1 1 इंटू 1 बटा में 2 प्लस 1, फिर m2 इंटू y2 7/2 प्लस m2 इंटू y1 4 हो गया बटा में 2 प्लस 1। हम लोग को यहां पर क्या मिला 10 प्लस 1/3 और यहां पर क्या मिला 7 प्लस 4/3। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी 11/3 और 11/3 मिला। हम लोग को क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग P का नियामक निकाले हैं वो, Q का जो हम लोग नियामक निकाले हैं वो, और R का जो नियामक निकाले हैं वो, तीनों नियामक जो है यानी तीनों निर्देशांक जो है वो समान है। इसका मतलब कि जो जहां बिंदु P है वही बिंदु Q भी होगा, वही बिंदु R भी होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि जहां बिंदु P है वहां बिंदु Q भी है, वहां बिंदु R भी है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में यानी कि रेशियो में
विभाजित करती है। ये भी याद रखना है, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका दिया है, तो हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि बिंदुएं P, Q और R एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है जिनके निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे, जो निर्देशांक हमको प्राप्त हुआ है, जिनके निर्देशांक 11/3 और 11/3 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 5 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करना है, सेंट्रियोइड। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि यदि हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखे 7 के कि तीनों बिंदुएं P, Q और R का नियामक एक ही मिला था, वही बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होता है। यानी कि वो जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार तीनों भुजाओं की माध्यिका हमको नहीं लेनी पड़ेगी, केवल एक भुजा का एक शीर्ष का हम लोग कोई एक माध्यिका खींचेंगे, कोई एक, तीनों में से कोई एक माध्यिका, और उस पर 2 और 1 का रेशियो लेकर के किसी एक बिंदु का नियामक निकालेंगे, वही बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के माध्यिका पर 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग लेते हैं माध्यिका यदि D, तो पहले हम लोग D का नियामक लिखेंगे। पहले यहां पर मान लेंगे कि माना कि AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है और हम लोग देख रहे हैं कि वो BC से D बिंदु पर काटती है, तो D का नियामक हमको क्या मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि D का नियामक जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा, इसका और इसका। तो क्या करेंगे, x2 प्लस x3/2 लिखेंगे और फिर y2 प्लस y3/2 लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक इसके माध्यिका पर 2 और 1 के अनुपात में होती है। यदि इसके माध्यिका केंद्रक को यदि हम लोग P मान लेते हैं, उसी तरह पीछे वाले क्वेश्चन जैसे अभी बनाए, तो क्या लिखेंगे, पहले यहां पर लिखते हैं यदि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, P का नियामक। तो P के नियामक के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है, जिसमें D का नियामक आपको यहां पर है, यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं से हम लोग काम चला लेते हैं। तो ये आपका x1 y1 है और ये x2 y2 होगा, और P का हमको नियामक निकालना है, mn हमको दिया गया है। जो आपका ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो m1 into x2, x2 हमारा क्या है, x2 प्लस x3/2 प्लस m2 into x1, x1 हमारा क्या है, x1 है, बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। फिर उसके बाद m1 into y2, y2 हमारा क्या है, y2 प्लस y3/2 प्लस m2 into y1, y1 हमारा y1 ही है, बटा में m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए यहां से 2 और 2 खत्म हो गया, क्या मिला हमको, x2 प्लस x3 प्लस x1/3, और ये भी 2 खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y1/3। यहां पर हम लोग इसको सीधा करके लिख देंगे, तो लिखेंगे, इसलिए लिख भी देंगे यहां पर हम लोग P का नियामक ही त्रिभुज का केंद्रक होता है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख चुके हैं कि उसमें लिखा भी गया है कि वही जो बिंदु P हम लोग निकाले थे पीछे वाला क्वेश्चन में, वही बिंदु P ही त्रिभुज का केंद्रक है। जहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज का केंद्रक, कब ये केंद्रक का सूत्र हम लोग लिखेंगे, जब इसके शीर्ष का नियामक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो केंद्रक का सूत्र हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2
प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब यहां पर समझ लेना है कि इसमें तीन शीर्ष है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तीनों के x नियामक के योग बटा में 3 उसका केंद्रक का x नियामक होगा, और तीनों के y नियामक का योग बटा में 3 उसके केंद्रक का y नियामक होगा। ये भी ध्यान रखना है, ये त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र हुआ। बहुत ही आसान सूत्र है। यदि हम लोग त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है तो तीनों शीर्षों से x वाले पार्ट को हम लोग जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, और फिर कोमा दे करके y वाले पार्ट को हम लोग जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो हमको त्रिभुज का केंद्रक प्राप्त हो जाएगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अभी जो हम लोग बनाए थे 7 का 1 2 3 में जो हम लोग क्वेश्चन अभी p के नियामक और q के नियामक और r का नियामक निकाले थे, वो 11/3 है। उसमें भी आप लोग जोड़ के देख सकते हैं कि उनके शीर्ष के x नियामक आप जोड़िएगा तो पहला शीर्ष के नियामक है 4 2, b के नियामक है 6 5 और c के नियामक है 1 4। उसमें हम लोग 4 6 और 1 यानी कि x पार्ट को जोड़ेंगे तो 4 6 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, बाई 3 कर देंगे हम लोग। उसी तरह सेकंड पार्ट, सेकंड एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे 2 प्लस 5 प्लस 4, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, प्लस 4 11 होगा, 11/3 यही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी हम लोग को आगे मिल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि एक आयत ABCD के शीर्ष हमको दिया गया है a -1 -1 b -1 4 और c 5 4 d 5 -1। बोल रहा है कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु AB का P है, BC का Q है, CD का R है और AD का S है। बोल रहा है कि इससे जो ये चतुर्भुज बन रहा है PQRS, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बना चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि PQRS का हम लोग नियामक लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P का नियामक, और ध्यान देंगे कि P का नियामक हमको कहां से मिलेगा। तो P का नियामक क्या होगा, यदि मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है तो P का नियामक क्या होगा, AB के मध्य बिंदु को सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो -1 -1/2, फिर -1 प्लस 4/2। ठीक है, हमको क्या मिला -2/2 और ये 3/2, क्या मिला -1 और 3/2। चलिए Q का नियामक लिखिए। Q का नियामक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर BC का मध्य बिंदु है, इसमें इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, -1 प्लस 5/2, -1 प्लस 5/2 और ये होगा 4 प्लस 4/2। हमको क्या मिलेगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 और 4 4 हो जाएगा 8। हमको क्या प्राप्त हुआ 2 और ये मिला 4। हम लोग Q का नियामक लिख चुके हैं। R का नियामक हम लोग लिखेंगे। R का नियामक ये यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 5/2, 5 प्लस 5/2 और इसका y नियामक -1 प्लस 4/2। हमको क्या प्राप्त होगा 10/2 और ये 3/2। 10/2 हमारा कितना हो जाएगा 5 और 3/2। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एस का। तो लिखेंगे एस का नियामक। हम लोग एस का नियामक हम लोग देख रहे हैं कि एस जो होगा वो एडी का मध्य बिंदु है, तो इस बिंदु और इस बिंदु का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो -1 प्लस 5/2, फिर उसके बाद लिखेंगे -1 प्लस -1 करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा, -1 -1/2। तो हम लोग को क्या मिलेगा 5 से 1 जाएगा तो 4/2, ये -2/2 हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा 2 और -1, यानी कि P Q R और S का हम लोग नियामक लिख चुके हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे PQ। PQ का मतलब P और Q के बिंदुओं के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर P का नियामक हमारा है ये है, और Q का नियामक ये है। हम लोग निकालेंगे -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 से 4 घटाएंगे, 3/2 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यहां पर लिखेंगे -1 -2 -3, और ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 2 मिलेगा, ये होगा 3 और ये 8 हो जाएगा का होल स्क्वायर। हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 9, ये 3 से 8 जाएगा तो -5/2 है,
और टोटल का होल स्क्वायर है तो टोटल का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 9 प्लस ये 25 बटा में 4 हो जाएगा। हम लोग को क्या मिल रहा है, जोड़ लेंगे फिर इसको, 4 एलसीएम मिलेगा 36 प्लस 25, जोड़ेंगे इसको 5 6 11, 1 बचा, 3 2 5 1 6, 61 बटा में 4, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट 61 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, PQ हुआ। अभी हम लोग को क्या निकालना है, PQ के बाद निकालेंगे QR। QR के मतलब Q और R के बीच की दूरी। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, Q यहां पर है और R आपका यहां पर है, तो पहला में से पहला को घटाएंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नियमक 4 है और इसका दूसरा नियमक 3/2 है, 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। हम लोग यहां पर देखते हैं कि 2 - 5 के मतलब -3, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 - 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9। और यहां पर देखिए 8 से 3 जाएगा तो 5 होगा, 5/2 पे स्क्वायर, इसका मतलब 25/4। हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 5/2 मिलेगा, उसके स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 36 और प्लस 25/4, और 36 25 कितना होगा, 61/4। 61 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, उसी तरह लिख लेंगे 4 का वर्गमूल हमको मिलेगा 2। ठीक है, चलिए फिर हम लोग लिखेंगे QR हो गया RS, RS बराबर, चलिए देखिए R का नियमक आपका ये है, S का नियमक ये है, पहला से पहला को घटाइए, 5 - 2 के होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस, हम लोग -1 करेंगे लेकिन माइनस सूत्र में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3, और इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 3 प्लस कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 9, और ये 5/2 हुआ तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 के 4, हम लोग इसको जोड़ देंगे तो फिर हम लोग को क्या होगा, 36 प्लस 25/4 अंडर रूट 61/2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हम लोग लिख देंगे नीचे, RS हो गया। अब लोग निकालेंगे PS चाहे SP, तो अब हम लोग लिखते हैं PS। अभी इसके बाद और विकर्ण भी निकालना है, चलिए PS, P का नियमक है यहाँ, S का नियमक है यहाँ, पहला से पहला को घटाएंगे, -1 - 2 के होल स्क्वायर प्लस 3/2 से -1 को हम लोग घटा देंगे तो 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 5/2 का 25/4 होगा, और हमको मिल जाएगा अंडर रूट 61/4 इक्वल टू अंडर रूट 61/2। ठीक है, अब हम लोग विकर्ण भी लिखेंगे। क्यों विकर्ण लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को ये जरूर, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों भुजा हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर PQ जितना आया है उतना ही QR आया है, उतना ही RS आया है, उतना ही PS आया है, चारों भुजा तो बराबर है, लेकिन चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है और चारों भुजा वर्ग का भी बराबर होता है, तो उन दोनों में से हम लोग चेक करेंगे कि उन दोनों में से कौन है, तो उसके लिए हमें विकर्ण निकालना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए पहला विकर्ण हम लोग PR ले लेते हैं, तो P का नियमक यहाँ है, R का नियमक यहाँ है, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 - 5 का होल स्क्वायर। PR का हम लोग निकाल रहे हैं, 3/2 और 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 - 3/2 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 - 5 - 6 के स्क्वायर, और ये हो गया 0, ये हो गया 36, और 36 का वर्गमूल मिला 6। और विकर्ण हम लोग को दूसरा भी लिखना है, अभी एक और विकर्ण है इसमें, डायगोनल्स QS। ध्यान दीजिएगा, Q का नियमक हमारे यहां है, S का नियमक हमारे यहां है,
2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 है तो 4 + 1 हो जाएगा। हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है 0 और ये मिल रहा है 5 के स्क्वायर, क्या मिला 25 और 25 का वर्गमूल क्या मिलेगा 5। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है दोनों बराबर नहीं है और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी नहीं पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस बराबर √x/2, ये चारों भुजा बराबर है। और विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण हमारे पास पी आर क्यू एस, विकर्ण पी आर नॉट इक्वल टू विकर्ण पी एस क्यू एस। इसलिए हम लोग नीचे इसके नीचे लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 खत्म कर दिए हैं, यानी अध्याय 7 हमारा खत्म हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति जो बहुत ही आसान अध्याय था। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है आगे के क्लासों के लिए भी और 10 क्लास के लिए भी। और त्रिकोणमिति जो होगा वो यहाँ पर हम लोग बेस यानी कि आधार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।